है। हालत तब्दील नहीं हुई या बद से बदतर हो गई, नहीं जी, क़यामत आ गई है। उनका मंसूबा ये था इंडिया का कि जब कभी कोई खुदा न खास्ता जंग हो तो कराची का घेराव कर लिया जाए, मुहासरा कर लिया जाए। अब देखिए इंडियन फौज की कमजोरियां क्या है, कोई जंग तो उसने लड़ी नहीं। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? गिरवी रख देना आप भाई, कुछ तो छोड़ दो इस जनरेशन के लिए, कम से कम जो है उसके लिए। अगली जनरेशन तो बेचारी पता नहीं क्या करेंगी। लाहौर के अस्पतालों में खाना जो है मुफ्त मिलता है, सरकारी अस्पतालों में। आम आवाम अब भी ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे, क्या उस पर मुकम्मल एतमाद करती है? मुकम्मल क्या, मेरे ख्याल से मुकम्मल का आधा कर लें, आधा एतमाद भी नहीं करती है। तुम ज्यादा लाडले हो या तुम नागुजीर हो, तुम हैंडसम क्या वाकई में अपने आप को समझ रहे हो? 72-73 साल की बूढ़ी थकी हुई फ्लाइट अगर अपने आप को अक्ले कुल समझने लगे तो मुझे हैरत होती है उस शख्स की ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर। महंगाई को आलमी मसला करार देकर इमरान नियाजी जो हुकूमत है अपनी नाअहली, नालायकी और जो गलत फैसले हैं और करप्शन, इन सबको छुपा। अब देखिए इंडियन फौज की कमजोरियां क्या है, कोई जंग तो उसने लड़ी नहीं है। 71 को बीते हुए ज़माना गुजर गया, वो कोई जंग नहीं थी, दैट वाज ए स्टोलन विक्ट्री। तो एक डिवीजन तो आर्मी थी, फिजाइया थी नहीं। पाकिस्तान के साथ जो जंग बाकायदा हुई वो तो उसने कभी नहीं जीती, न 48 में न 65 में। और इस किस्म की बातें इसके मुंह से निकल रही हैं, अल्लाह की पनाह। मर्ज की शिद्दत में गोया दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है मेरे सरकार के। फरमाते हैं करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा किया, गजब खुदा का, मारूं घुटना फूटे आंख। पहले के दौर में लोग झूठ बोलते थे, वो मर जाते थे, बताया गया है। उसके बाद फिर एक वक्त आया, तनज़्ज़ुल हुई, अबतरी हुई, जवाल पजीर हुआ माशरा, तो लोगों के पेट में कम से कम दर्द हुआ। और अब जिस धड़ल्ले से ये शख्स झूठ बोल रहा है, उसे देखकर लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में गुनाह का एहसास भी जाता रहेगा इंसानों के दिलों से। अच्छा, हालत इंडिया की ये है कि ये जो हंगर इंडेक्स है ना, कितने लोग भूखे सोते हैं, इसमें वो पाकिस्तान से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे। और धमका पाकिस्तान को। ठीक है, लाहौर के अस्पतालों में खाना जो है मुफ्त मिलता है, सरकारी अस्पतालों में लोग देते हैं, आम लोग। यहाँ छीपा जैसे अदारे हैं, यहाँ अखुवत जैसे अदारे हैं, अलखिदमत जैसे अदारे हैं, यहाँ 5000 के करीब स्कूल हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं। इंडियन सरमायादार बड़ा ख्वाशाम है। आम आवाम अब भी ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे, क्या उस पर मुकम्मल एतमाद करती है? मुकम्मल क्या, मेरे ख्याल से मुकम्मल का आधा कर लें, आधा एतमाद भी नहीं करती है। शायद एक किस्म का ये स्टीरियोटाइप बन गया है कि जी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेहतर इलाज हो ही नहीं सकता। और अवाम की यही कोशिश होती है कि वो अपने बजट में रहते हुए किसी तरीके से किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अपना और अपने प्यारों का इलाज करवा लें, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपकी पहुंच में आता है। मिसाइल के अंदर जिसके ऊपर अमेरिका ज्यादा हवास बाख्ता हो रहा है, इस मिसाइल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन ना। वो तो पाकिस्तानी मिसाइल भी नहीं ट्रेस कर सकते। वो तो उस वक्त मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जब ये फौजें आमने सामने थी कि अमरीकियों ने बड़ी कोशिश की मैं पाकिस्तानी मिसाइल ट्रेस करने की, मैं ट्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे थे। इंडिया से बिलोंग करता है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी ब्रह्मोस वो रूस के साथ मिलकर बना रहे हैं। और मगर चीनियों ने कहा है कि ये उससे बेहतर है, उससे एडवांस है, यानी इसकी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर है। ये कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन में 90 दिन में हमने खत्म कर दी थी करप्शन। अबे तो भाई अकल के अंधे, ये सब कुछ जो हो रहा है इस मुल्क में, कभी चीनी बोरान, आटा माफिया, कभी फलाना माफिया, ये जो कौम को लूट लेती है और उसके बाद तू मुख्तार माई की तरह छाती पीट रहा होता है, ये क्यों है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत में चावल, गंदम और चीनी से ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे बल्कि हम इसे बरामद भी किया करते थे। लेकिन इस वक्त हम बाहर से चीनी, चावल, गंदम ये सब कुछ मंगवा रहे हैं। जब से इमरान साहब की हुकूमत आई है तब से किसानों को उनकी फसलों की कीमत ही नहीं मिल रही है। तुम ज्यादा लाडले हो या तुम नागुजीर हो, तुम हैंडसम क्या वाकई में अपने आप को समझ रहे हो? 72-73 साल की बूढ़ी थकी हुई फ्लाइट अगर अपने आप को अक्ले कुल समझने लगे तो मुझे हैरत होती है उस शख्स की ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर। मुझे लानत भेजने को दिल करता है ऑक्सफोर्ड पर, जो बिलावल और इमरान खान जैसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही है।